guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. So in this particular video we are going to discuss about the episode number 2 of the hostel series, जिसके अंदर मैं फी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि व्हाट्स अबाउट द फी स्ट्रक्चर अगर हमें हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्टल्स की ही बात करेंगे इन दिस पूरी प्रॉपर वीडियो। प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है कॉलेजेस हॉस्टल्स का, तो उसके लिए अलग से बात करनी पड़ेगी। बट इन दिस वीडियो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे। सिर्फ 11 सेक्टर नहीं, 46 नहीं, 50 नहीं, जितने भी कॉलेजेस गवर्नमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट के अंदर कवर होते हैं उनका कुछ इतना ही फीस स्ट्रक्चर रहता है। एंड ध्यान रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी डिफरेंट है इससे। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो इससे भी सस्ते हैं, इससे भी चीप हैं। दैट्स वाई उनकी डिमांड बहुत तगड़ी है। और जो आप लोगों को अभी स्ट्रक्चर बता रही हूँ, आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि कितना पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, जो ये वाले हॉस्टल्स चल रहे हैं ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ही चल रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के साथ ही चल रहे हैं। इसीलिए सारे के सारे हॉस्टल्स के अंदर सेम रूल्स सेम रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो या फिर आपका जो पब्लिक सेक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो हो। बट फीस स्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट महंगे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड हो जाती है। अदरवाइज तो सबका सेम ही रहता है सारा सिस्टम। फैसिलिटीज़ की नेक्स्ट एपिसोड इज़ जस्ट अबाउट द फैसिलिटीज़, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोगों को हॉस्टल्स के अंदर रहते हुए मिल जाती हैं। द नंबर 1 पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, द बेसिक पॉइंट आता है कि हमारा रेंट कितना होगा जहाँ भी हम रहेंगे। कुछ खुद तो प्रॉपर्टी खरीदने नहीं वाले बाहर जाके। द फर्स्ट पॉइंट, रेंट, फ्लैट का रेंट, पीजी का रेंट, हॉस्टल का रेंट। हॉस्टल का रेंट आप लोगों को बता दूँ 500 से 600 रुपये पर मंथ रहता है, और ये आपको हर महीने नहीं पेमेंट करनी होती, एक बारी पूरी टोटल पेमेंट ले लेते हैं वो 6 महीने की इकट्ठी। ठीक है, और प्राइवेट में तो पूरे साल की इकट्ठी जाती है, बट इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस 6 महीने के आपसे पैसे लिए जाते हैं, कभी 4000 कभी 5000, दैट टोटली वेरीज अपॉन। तो इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इतना होता है कुछ पेमेंट। शायद फर्स्ट टाइम में आपसे ना 6000 डिमांड करेंगे, 4000 हॉस्टल का रेंट और 2000 आपसे सिक्योरिटी रखेंगे, जो कि जब आप हॉस्टल छोड़ोगे अपने 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको वो सिक्योरिटी 2000 की रिफ़ंड मिल जाएगी कि अगर आपने कोई लफड़ा सप्पा ना डाला होए हॉस्टल्स के अंदर, सिर्फ तभी आप लोगों को वो रिटर्न मिल जाएगी। ओके, 2000 समथिंग होती है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो लेकिन उसके लिए आपसे वो एक्स्ट्रा पेमेंट करवाएंगे। रेंट तो क्लियर हो गया, मतलब किसी भी कंडीशन पे 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है महीने का रेंट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर। अगर आप चंडीगढ़ के अंदर या पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब जितने भी अंडर आते हैं, अमृतसर वगैरह वाले हैं, लुधियाना पटियाला में बड़े सारे कॉलेजेस हैं जो अंडर पीयू चल रहे हैं, उनके हॉस्टल्स की फ़ीस भी सेम ही है क्योंकि पीयू ने गाइडलाइंस लगाई हैं, तो सबके लिए सेम ही आने वाली है। ठीक है जी। सेकंड बात आती है अब मेजर आपके खाने की बात, कि आप क्या खाएंगे वहाँ पर रहकर। मेस का खाना खाओ ना खाओ, बट आप लोगों को मेस के खाने की फ़ीस तो डेफिनेटली पेमेंट करनी ही पड़ेगी। आप लोगों के मेस में बफे सिस्टम है, अनलिमिटेड खाओ, जितना मर्जी खाओ, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर मेस का खाना खाने की बस। ठीक है जी, तो आप लोगों को बफे सिस्टम है, पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, जैसे बफेस में करते हो पूरी 800 रुपये, चाहे जितना मर्जी खाओ। बट यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, पूरे महीने की पेमेंट करनी पड़ती है, कार्ड सिस्टम नहीं है। कार्ड सिस्टम मेन कैंपस के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पर जितने दिन का खाना खाओ उतनी ही पेमेंट कटेगी। बट यहाँ पे चाहे घर रहो बाहर से खाओ कोई मतलब नहीं है, आपको पूरे महीने की फीस पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी किसी भी कंडीशन पर। अंडरस्टैंड। और अब ये होती कितनी है, ये वेरी करती है 3000 से 3500 रुपीज़ के बीच में। मैं आपको हर चीज़ मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे कम आपको बहुत जगह मिलेगी। तो 3500 तक जो है अप्रॉक्सीमेटली रहती है, और इसी के अंदर आपका लॉन्ड्री और क्लीनिंग एजेंट्स जो होते हैं वहाँ पर उनका इंक्लूसिव होता है अमाउंट। क्लीनिंग एजेंट्स मतलब जो आपका पोर्च एरिया है, आपकी बालकनीज़ हैं, आपके कॉरिडोर्स हैं, आपके कॉमन वॉशरूम्स हैं, आपके ग्राउंड्स हैं, आपके पार्क्स हैं, इन सारी चीज़ों का आपका मेस एरिया, कॉमन रूम एरिया, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। योर पर्सनल रूम्स आर जस्ट नॉट कवर्ड अंडर द क्लीनिंग एजेंट्स, वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों को साफ़ कैसे रखना है अपना रूम।
एंड व्हाट्स अबाउट द एपिसोड नंबर 3 कि एपिसोड 3 में हम लोग क्या डिस्कस करें। मैंने आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, विच इज़ टोटली रिलेटेड टू द हॉस्टल्स। मैंने वो पता नहीं क्या चीज़ सोची थी, आई जस्ट फॉरगॉट कि एपिसोड 3 में तुम लोगों को बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्स हैं एक तो पता होने चाहिए जो लेकर जाने हैं आप लोगों को। उसके बाद व्हाट आर द थिंग्स टू कैरी, या आई थॉट जस्ट अबाउट द फैसिलिटीज़ कि आप लोगों को फैसिलिटीज़ बताई जाए कि क्या क्या फैसिलिटीज़, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। राइट तो आई थिंक 2 मेजर फीस आप लोगों को पता करनी थी, आप लोगों को बता दी गई। हॉस्टल का इससे ज़्यादा 1 रुपये का खर्चा नहीं है। अब तुम कितने एक्सपेंसिव हो, आप कितना पैसा उड़ा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब तुम्हारे हर रोज़ के ड्रामे हैं, मुझे नहीं खाना, मेस का खाना ऐसा है वैसा ये है। बाहर से खाना खाओगे, ऑब्वियसली चंडीगढ़ इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी, तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ होगा। अब आप क्लब्स में जा रहे हो, आप बार्स में जा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन यू, आपको अपनी पेमेंट खुद करनी है। ट्रैवल का भी खर्चा अच्छा खासा आता है अगर तुम्हें हर रोज़ फिरने जाना है, घूमने फिरने जाना है। अब फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ करनी है, बर्थडे पार्टीज़ करनी है, डिपेंड्स अपॉन यू। मार्केट जा रहे हो, खुद शॉपिंग कर रहे हो, किसी को शॉपिंग करवा रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये सारी चीज़ों का खर्चा तो तुम पर ही डिपेंड करेगा। जो मेन फी स्ट्रक्चर जो कि हमारे ऊपर ना होकर हमारे फ्रेंड्स के ऊपर या हमारे मेट्स के ऊपर ना होकर हमें अथॉरिटीज़ को देना पड़ रहा है, वो 2 ही चीज़ों का है और इससे ज़्यादा तो नहीं है। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है, आपकी फैमिलीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने उड़ाने वाले बच्चे हैं पैसा, या कितना सेव करने वाले हैं, या पैसे को कितना डबल करने वाले हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्टल। सो सिंपल अमाउंट पता चल गई। 6-6 हज़ार लगा लेते हैं हम, चलो हॉस्टल का रेंट 1000 रुपये, 12,000 ये, 3,000 आप महीने का लगा लो, 36,000 प्लस 12,000 48,000, तो हद मार के 50,000, इतना ही है बस। उसके बाद और भी खर्चे बड़े सारे होते हैं, आने जाने का खर्चा, आप घर आ जा रहे हो, कितने टाइम के बाद आ रहे हो। मेरे जैसा बंदा हर 15 दिन के बाद घर चला जाता था। तो डिपेंड्स अपॉन ना कि आप क्या घर कितनी दूर है, कितनी टिकट लग रही है, कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कैब के थ्रू आ रहे हो, ट्रेन के थ्रू आ रहे हो, फ्लाइट करनी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं आप लोगों के साथ। तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया सा फीस स्ट्रक्चर एक पता चल गया कि पेरेंट्स से तो मैं इन 50,000 रुपये लेने हैं जो कि अथॉरिटीज़ को देने हैं, बाकी तुम उड़ाई जाओ जितना उड़ा सकते हो, कोई रोकने वाला तो होगा नहीं वहाँ पर। इसीलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया यार अभी तक चैनल को तो कर लो ना, क्या कर रहे हो। एंड नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को किस बारे में चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।